चैप्टर 5 हम पढ़ लिए थे कल, जिसमें हम पढ़े राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिए। उसमें हम महाजनपद के बारे में, जनपद के बारे में, ये सब के बारे में जाने, जिसमें मेन फोकस किस पे रहा हमारा, मगध पे। ठीक है, मगध के बारे में पढ़े और विज्ज के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और आज हमारा जो चैप्टर 6 है, क्लास 6 का चैप्टर 6, इसमें हम पढ़ेंगे नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पे। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। ठीक है, इसके लिए उसने देर रात पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, पुणे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और पुणे से वाराणसी, उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। किसके बारे में बताइएगा? बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ कहाँ जाना है? सारनाथ भी दिखाने ले जाइएगा। ये कौन बोलती है? अनघा की माँ बोलती है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि बुद्ध और ये सारनाथ नामक जगह जो है ना, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बुद्ध की कहानी। बुद्ध जो थे उसके कहानी जो है क्या थे उसके हम बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या था? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, आज से 2500 साल पहले इसका जन्म होता है। किसका? बौद्ध धर्म का संस्थापक का, जिसका नाम सिद्धार्थ है। और इसका वास्तविक नाम पर इसे बुद्ध की गौतम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे गौतम बुद्ध भी कहते हैं। वह जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? आज से 2500 वर्ष पूर्व। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? अब से 2500 वर्ष पूर्व। ये कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ। उसे गौतम के नाम से भी जाना जाता है। 2500 वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, जनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, जिसके बारे में हम पढ़े पीछे, बिम्बिसार वगैरह के बारे में देखे। तो क्या सुने कि उस समय उसकी कोई जनपद के बहुत सारे राजा क्या हुए? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। एक्चुअली पहला नगर कब पड़े थे? आज से 4700 साल पहले। और अब जो उसके बहुत सारे साल के बाद 2500, आज से 2500 साल पहले फिर से क्या हुआ? नगर का उदय होने लगा। ठीक है, वही बताता है हजारों साल बाद नगर फिर से उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में ये बात देखेंगे कि गांव के जीवन में कैसे बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का भी प्रयास कर रहे थे बहुत सारे कौन? विचारक लोग, जो विचार करते किसी बात पे, जो समाज में क्या हो रहा है, इन चीज़ों पे जो लोग गौर करते हैं वो विचारक होते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध का जो, जैसे कि वर्ण व्यवस्था में बुद्ध किस में आते थे? क्षत्रिय में। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पढ़े थे ना, तो क्षत्रिय के अंदर आते थे बुद्ध। ठीक है, और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, इसका कौन सा गण से ये थे? बुद्ध शाक्य गण से। ठीक है, शाक्य गण से बिलोंग करते थे बुद्ध। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख को छोड़ दिया। बहुत जवान थे उस समय ही ये क्या किए? ज्ञान की खोज में घर को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। जो और भी लोग थे जो कि इस चीज़ों पे, समाज में क्या हो रहा है उस पर गौर जो कर रहे थे, विचारक लोग उससे मिल के क्या करते थे? चर्चा करते थे कि जीवन का जो सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए। ठीक है, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अब वो ज्ञान क्या सोचे कि अब हम खुद से ही रास्ता ढूंढेंगे कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जीवन का सच्चाई कैसे समझा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में जो स्थित है, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की।
ठीक है। एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहाँ पे ये ध्यान कर रहे थे? बोध गया में, बिहार में। ठीक है, बिहार में स्थित है बोध गया। ठीक है, वहीं पे पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठ के तपस्या किए बहुत दिन तक, अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से उसे बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, जब मतलब कि क्या होता है, पहले इसका नाम सिद्धार्थ थे या गौतम के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, सिद्धार्थ और गौतम नाम था। उसके बाद ये जाते हैं, जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कहाँ पे? बोध गया में, बिहार में जो स्थित है, और कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे। जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। फिर यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। इसके बाद कहाँ गए? अब देखो, जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यहाँ से वे क्या करते हैं? वाराणसी के निकट स्थित है सारनाथ, वहाँ गए। ठीक है, कहाँ गए? सारनाथ गए। ठीक है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, यहाँ वाराणसी के निकट स्थित है, वाराणसी के साइड में क्या स्थित है? सारनाथ। ठीक है, वहाँ पे गए और वहाँ अपना पहला उपदेश दिया। उपदेश देने का मतलब जो इसे ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में लोगों को बताया कि देखिए ऐसे ऐसे रास्ते पे चलिए, उसके बाद आप भी मतलब आप जो जीवन में क्या पाएंगे? मुक्ति पाएंगे। ठीक है, तो वो बताया कि आप जो जीवन मौत का जो चक्र है, इससे मुक्त कैसे होना है, ये सब बात के बारे में पहला जो उपदेश है गौतम बुद्ध कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं, जो कि वाराणसी के पड़ोस में पड़ता है। ठीक है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले एक शेष जीवन उन्होंने क्या बोलता है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। इसका मृत्यु कहाँ होता है? कुशीनगर में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनगर में इसका कुशीनारा में, कुशीनगर नहीं, कुशीनारा में इसका मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो बहुत सारे जगहों पे ऐसे ही गए, पैदल जा के लोगों को अपना उपदेश दिया करते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने उपदेश किया। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध का शिक्षा क्या था? बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कैसा है? यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। कष्टों और दुखों से भरा हुआ इस जीवन को किसने कहा? बुद्ध ने कहा। ठीक है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, लालसा जो है कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। बुद्ध ने जीवन में जो ये कष्ट और दुख है, इसका कारण किसको बताया है? हमारी इच्छा और लालसाओं को। ठीक है, तो अब हमारी इच्छा और लालसाओं को जो है जीवन में होने वाले कष्ट और दुख का कारण किसने बताया है? बुद्ध ने बताया है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जितना हम चाहते हैं उतना अगर हमें मिल भी जाता है तो हम क्या करते हैं? संतुष्ट नहीं होते हैं, हम चाहते हैं हमें और भी मिले। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तज्ञा यानी तृष्णा कहा है। ठीक है, ये जो लिप्सा है, ये जो मतलब हम लोग की जो लालसा बदलती रहती है, मतलब एक चीज़ मिल गया फिर दूसरा जो हम चाहते हैं, इस जो ये जो लिप्सा है, इसको क्या कहा है? तृष्णा कहा है। किसने? बुद्ध ने। तृष्णा किसे कहा है? समझ गए? तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम को अपनाकर ऐसी लालसा से हम क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, ये बुद्ध की शिक्षा थी। तो समझ गए बुद्ध क्या बताते हैं? जीवन क्या है? कष्ट और दुख से भरा है। इसका कारण क्या है? हमारे जीवन को लालसा है। ठीक है, जिसको कि तितिज्ञा या फिर तृष्णा कहा गया है बुद्ध के द्वारा। ठीक है, और इससे मुक्त होने का एक रास्ता बताया है कि आत्मसंयम को अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, ये बुद्ध की शिक्षा थी। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। ठीक है, लोगों को दयालु होने का तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। ठीक है, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। हमारे जो कर्म होते हैं उसका जैसे चाहे वो अच्छे या बुरे कैसा परिणाम निकलेगा उस कर्म का, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हमारे जो जीवन है वर्तमान में इस पे, और साथ साथ के बाद के जो जीवन होंगे उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें बुद्ध की शिक्षा है। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। ठीक है, अपनी शिक्षा किस भाषा में दी बुद्ध ने?
प्राकृत भाषा में, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में, ठीक है। प्राकृत भाषा में बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, ठीक है। ये मतलब बहुत हार्ड वाला संस्कृत का इस्तेमाल नहीं किए, जो उस समय जो सामान्य लोग बोलते थे प्राकृत भाषा, उसका प्रयोग किया, ताकि ये जो सामान्य लोग हैं वो उसकी शिक्षा को ठीक से समझ पाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब देखो बुद्ध ने कहा कि, एक सेकंड जूम इन कर देता हूँ। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया, ठीक है। तो वो क्या कहा कि बुद्ध ने कहा कि आप इस जो शिक्षा है हमारी, जो हम जो शिक्षा दे रहे हैं आपको, वो आप बस इसलिए स्वीकार मत कीजिए कि ये मेरा शिक्षा दिया गया है, बुद्ध के द्वारा दिया गया है, बल्कि इसे क्या कीजिए, आप अपने विवेक से जो है ना मापिए, इसे अपने बुद्धि से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं क्या कह रहा हूँ। अब चलिए इसके बारे में देखेंगे कि बुद्ध ने ऐसा किस प्रकार से किया, ठीक है। चलो पहले, इससे पहले हम इधर पढ़ लेते हैं सारनाथ स्तूप। किसके बारे में भी हम पढ़ेंगे? सारनाथ स्तूप। यहाँ देख लो, सारनाथ स्तूप का दिखाया गया हमें इमेज, ठीक है। ये है सारनाथ का स्तूप, ठीक है, सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। इस जहाँ पे जो हम स्तूप देखे सारनाथ में, इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। इसी घटना की स्मृति मतलब याद में यहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। हम इस ये जो स्तूप से इसके बारे में कब कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 11 में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे किसा गौतमी की कहानी, किसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं? किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं किसके विषय में ये कहानी है? बुद्ध के विषय में। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। कौन मर गया? किसा गौतमी नामक एक स्त्री थी, उसका बेटा मर गया। अब इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। ये कौन कह रहा है ये कहानी? किसा गौतमी, ठीक है। इसका नाम ध्यान में रख लेना कि वो घूम घूम के क्या कर रही थी? लोगों को बोल रही थी कोई उसके पुत्र को जिला दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। कोई उसे क्या किया? बुद्ध के पास ले जाता है। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हें पुत्र को जीवित कर दूंगा, ठीक है। अब ये बुद्ध क्या कहते हैं? मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ये बात कौन कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। और कंडीशन क्या रखते हैं कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई थी, ठीक है। तो कहता है, बताओ इस बात से बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? इसका मतलब वो क्या बताना चाहते थे कि हर कोई क्या होता है, एक ना एक दिन मरता है, और हर किसी के घर में कोई ना कोई मरता है। तो इसलिए किसी का भी जीवन जो है परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब उपनिषद। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? देखो यहाँ पे, इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ खास में, ताकि हमें उधर पढ़ने में सहायता मिलेगी, ठीक है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसको षड दर्शन कहते हैं, ठीक है। भारतीय दर्शन की कितनी पद्धति हम पढ़ने वाले? 6 पद्धति के बारे में, जिसको षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की
6 शाखाओं ने किया। मतलब कि सत्य की किसकी खोज? सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व किसने किया है? 6 प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाएं हैं वो करते हैं। ये वैशेषिक न्याय, कौन कौन से दर्शन है? वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन की जो शाखाएं हैं कौन कौन से हैं? वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे उत्तर मीमांसा को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ये सब जो है सत्य की खोज का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है सब दिन। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः कौन कौन से ये जो पद्धतियां हैं इसकी स्थापना जो है कौन कौन से करते हैं? क्रमशः दिया गया है। मतलब जैसे कि क्रमशः का अर्थ ये हुआ, जैसे यहाँ पे वैशेषिक ग्रंथ है, इसके जो रचयिता कौन होंगे? ऋषि का नाथ। जो पहले पे हैं वो पहले, ठीक है। दूसरे जो न्याय दर्शन है उसके जो दूसरे जो हमारा दूसरा न्याय है, जो न्याय दर्शन है उसका जो संस्थापक कौन है? गौतम। और जो उसके बाद हमारा देखते हैं सांख्य दर्शन है, जिसके कि ये कौन है संस्थापक? कपिल है। और योग दर्शन जो है इसका संस्थापक पतंजलि है। और पूर्व मीमांसा का जो है जैमिनी है। और वेद या फिर उत्तर मीमांसा जो भी कहें उसका संस्थापक कौन है? व्यास हैं। ठीक है, इनके द्वारा की गई इन 6 दर्शन की स्थापना की गई। ठीक है, 6 दर्शन की पद्धति की स्थापना की गई जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय जिसका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान, एक इसका नाम याद रख लेना कि ये जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद थे फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, इसके अनुसार से इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योग से हुआ। ठीक है, यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है, एक तरह का रिश्ता दिखता है इन 6 दर्शन में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। पर इसमें इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था? ऋषि कनाद। ठीक है, और इसी तरह से न्याय दर्शन जो थे ये किसका था? गौतम का। और संख्या दर्शन कपिल का। ठीक है, और योग दर्शन पतंजलि का, पूर्व मीमांसा जैमिनी का, और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा किसका है? व्यास का। तो याद रखना कि वेदांत के नाम से कौन सा वेदांत जो है किसका नाम है? उत्तर मीमांसा का ही दूसरा नाम क्या है? वेदांत है। ठीक है, और जिसके संस्थापक कौन है? व्यास। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है बढ़िया से। और इससे एक जो है कि ब्रिटिश भारतविद थे जो कि जर्मन मूल के थे, उसका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर। उसका क्या कहना था कि 6 का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योग से हुआ है। और यद्यपि ये क्या है? एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ आधारभूत तालमेल ये जो एक तरह का इसमें क्या दिखता है? तालमेल दिखता है, मतलब कुछ समानता दिखता है इसमें जो सत्य बताए गए हैं उसमें। ठीक है, इन 6 सांख्य दर्शन में। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं उपनिषद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, उपनिषद के बारे में जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, मतलब जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पहली बार सारनाथ में दिए उपदेश, उसके बाद जब तक कुशीनारा में उसकी मृत्यु नहीं हो गई, उसके बीच में उन्होंने क्या किया? घूम घूम के उपदेश ही दिया। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा पे। ठीक है, कुशीनारा में। तो पहला भाषण उन्होंने सारनाथ में दिए थे जो कि वाराणसी के साइड में था। उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार के बोध गया में। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए। ठीक है, और उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ और गौतम के नाम से उसको जानते थे। लेकिन बाद में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद उसे क्या बुलाते हैं? बुद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। तो हम क्या देखते हैं कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले, ठीक है, उससे भी थोड़ा पहले की बात होगी, दूसरे चिंतक और भी जो लोग विचारक लोग थे जो कि समाज के बारे में चिंतन करते थे, सोचते विचारते थे, जीवन के बारे में समझना चाहते थे, उसने भी कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे वो लोग भी। ठीक है, इसमें से कुछ की मृत्यु के बाद के जीवन के इसमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोग क्या जानना चाहते थे? मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में। जबकि अन्य जो थे यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। ठीक है, कुछ क्या चाहते थे? मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में,
और कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ज़्यादातर का ऐसा क्या मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, क्या मानना था कि देखो जैसे लोग इंसान आते हैं मर जाते हैं, सारी चीज़ें होती है ख़त्म हो जाती है, पर लेकिन इन लोगों ने जो चिंतक लोग थे, अधिकांश चिंतक जो है इनमें से, वो क्या सोचते थे कि विश्व में कुछ तो ऐसा जरूर है जो कि अस्थाई है, मतलब वो नष्ट नहीं हो सकता, जो कि मृत्यु के बाद भी, मतलब जीवन समाप्ति के बाद भी बचा रह जाता है, कुछ तो ऐसा होगा। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म द्वारा सार्वभौम अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। ठीक है, वो जो चीज़ सब दिन, मतलब विश्व में जो ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो कि अस्थाई रहती है, मृत्यु के बाद भी रहती है, उसका वर्णन किस रूप में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं ये लोग? आत्मा तथा ब्रह्म। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं? सार्वभौम आत्मा कह सकते हैं, इस रूप में उसको वर्णित किया। ठीक है, आत्मा किसको कहे इन लोगों ने? जो कि मृत्यु के बाद भी बचा रह जाता है, या इसे ही ब्रह्म कहते हैं, आत्मा तथा ब्रह्म कहते हैं उसे, या फिर सार्वभौम आत्मा कह सकते हैं। या तो कहो आत्मा तथा ब्रह्म, या फिर क्या कहो सार्वभौम आत्मा के रूप में किसको वर्णित किया गया? जो कि मृत्यु के बाद भी बचा रह जाता है। ठीक है, तो अब समझ गए आत्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या, आत्मा तथा ब्रह्म क्या होता है। और वे मानते थे कि अंततः, एक सेकेंड रुक जाओ, ये क्या हाईलाइट हो गया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। वे क्या मानते थे? कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। ये सब जो विचार है, ऐसे ही विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। ठीक है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथ, मतलब ऋग्वेद की रचना के बाद हुआ है इन सब का रचना। ठीक है, ये उत्तर वैदिक ग्रंथ है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। समीप मतलब साइड में, सामने मतलब सामने मतलब बगल में बैठना। ठीक है, नज़दीक बैठना, समीप मतलब नज़दीक। ठीक है, गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों की के बातचीत के बीच का जो बातचीत है का संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन। ठीक है, तो जो टीचर और स्टूडेंट है उसके बीच का बातचीत का संकलन किसमें मिलता है? उपनिषद में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अध्यापकों तथा और विद्यार्थियों के बीच का जो बातचीत है इसका संकलन कहाँ मिलता है? उपनिषद में। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए, जैसे लोग बातचीत करते हैं ना, इसी रूप में उस समय उपनिषद में ज़्यादातर बातें लिखी गई है। तो उपनिषद समझ गए क्या होता है? तो अब देखो आगे, बुद्धिमान भिखारी। आपको आप कहानी पढ़ने वाले हैं बुद्धिमान भिखारी के बारे में। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ठीक है, किससे लिया गया है ये जो अभी हम वार्तालाप देखने वाले हैं? छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिमान भिखारी के बारे में, ये वार्तालाप कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, शौनक व अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम में आत्मा की उपासना करते थे। ठीक है, मतलब उसी को वो जो मानना समझना था, अच्छे जैसे उपासना करने का होता है किसी को, जैसे कि क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट का उपासना करते हैं, इसी तरह से जो बुद्ध धर्म का पालन करते हैं वो बुद्ध का उपासना करते हैं। इसी तरह से ये जो थे कि शौनक व अभिप्रतारिण नामक जो दो ऋषि थे, ये सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। जैसे ये भोजन करने बैठते हैं ये दोनों ऋषि, तो भिखारी आया क्या करता है? भोजन मांगना शुरू करता है। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्यजन आप किसकी उपासना करते हैं? इन्होंने भिखारी पूछता है, विद्यजन आप लोग विद्वान लोग आप लोग किसकी उपासना करते हैं? ये पूछा। अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। किसकी? सार्वभौम आत्मा की। अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। क्या कहता है? ये कौन बोलता है ये बात? भिखारी। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा,
अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, मतलब उपस्थित है, तो तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। कौन बोलता है ये? भिखारी बोलते हैं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए भिखारी ने पूछा, ठीक है, वो पूछ लिया, तो मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। क्या कहता है? मैं भी कौन हूँ? भिखारी क्या कहता है? मैं भी कौन हूँ? मैं भी इसी विश्व का तो एक हिस्सा हूँ। और आप ये जानते हैं कि पूरे विश्व में ये सार्वभौम आत्मा विद्यमान है, उपस्थित है। अगर आप मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे भोजन देने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब ऋषियों, आप लोग उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, कौन सी चर्चा की बात यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं? उपनिषद में जो बातचीत दी गई है उसमें जो अधिकांश जो भाग लेने वाले लोग थे, अधिकांशतः पुरुष कैसे थे? ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, चर्चा में भाग लेने वाले। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। याद रखना कि यहाँ पे जो है एक अगर पूछा जाता है कि पहले प्राचीन काल का कोई में, या मतलब उत्तर वैदिक काल की कोई एक स्त्री विचारक का नाम बताया जाए तो उसमें गार्गी का नाम जरूर आता है। गार्गी कौन थी? उस समय की एक स्त्री विचारक थी। ठीक है, ये जो बात विचार जो करता था उस समय में ना जीवन के बारे में, इसमें कौन थी? गार्गी विदुषी मानी जाती थी उस समय की थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। अपना विद्वता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी गार्गी। ठीक है, ये गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। निर्धन लोग इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबल का है। ठीक है, देखो एक क्या कहता है कि निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद, मतलब जो कि निर्धन व्यक्ति थे, उसका नाम क्या था? सत्यकाम जावाल। ठीक है, ये क्या थे? एक निर्धन आदमी। और ये स्त्री क्या थी? गार्गी उस समय की विदुषी थी। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। उसकी जो दासी माँ थी उसका ही नाम पे सत्यकाम जाबल का नाम पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उसको अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। किसको? सत्यकाम जाबाल को। ठीक है, वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। कौन? सत्यकाम जावाल। ठीक है, और देखो उपनिषदों में कई विचारों का विकास के बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। क्या कहता? उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में किसके द्वारा किया गया? शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। तो देखो उपनिषद के जो कई विचार हैं, इसका विकास क्या होता है? बाद में होता है। ठीक है, विकास कौन करते हैं? प्रसिद्ध विचारक थे शंकराचार्य जी, उसने किया। ठीक है, जिनके बारे में डिटेल में कक्षा 7 में पढ़ा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है? व्याकरणविद पाणिनि। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पाणिनि के बारे में। ये व्याकरणविद थे। ठीक है, मतलब व्याकरण के विद्वान थे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। कुछ और विद्वान जो कि खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है, पाणिनि ने क्या करी? संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है इसकी रचना की। तो पूछा जाता है संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है इसका रचना किसने किया था? पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ठीक है, स्वर और व्यंजन को एक क्रम में रखा और उसके आधार पर एक सूत्र की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये सूत्र जो थे बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर एक सूत्र की रचना की।
और ये जो सूत्र थे बीजगणित के सूत्र से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 30,000 के रूप में लगभग 3,000 के रूप में लिखे। ठीक है, देखो इनका प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम नियम के जो लघु सूत्र हैं के रूप में लिखा है इसको। ठीक है, जो कि 3,000 के आसपास है। अब देखो जैन धर्म, तो अब पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व, कब की बात है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है, तीर्थकर जो हैं जैन धर्म के 24वें एवं आखिरी तीर्थकर कौन थे, जिसका नाम क्या था, वर्धमान महावीर। क्या नाम था, वर्धमान महावीर। ये कौन थे, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर। मतलब जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए, 24। ठीक है, ये 24वें और अंतिम का नाम क्या था, वर्धमान महावीर। ठीक है, वह विज्ज संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। हम लोग विज्ज संघ के बारे में कल पढ़े थे ना। विज्ज संघ के जो है एक लिच्छवी कुल के, कौन से कुल के, लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन, वर्धमान महावीर। ठीक है, ये विज्ज संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 5 में, तुमने इस अध्याय 5 में पढ़े हो, जो हम विज्ज संघ के बारे में पढ़ लिया अध्याय 5 में। 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की, उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है, किस अवस्था में, 30 वर्ष की आयु, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। ठीक है, कितने साल तक वो एकांत में रहे और कठिन जीवन व्यतीत किया, 12। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये उसकी जो शिक्षा है, मतलब वर्धमान महावीर की जो शिक्षा है वो क्या है कि सत्य जानने की इच्छा करने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष कोई भी हो, वो अपना घर जो है छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया। क्या किया, अहिंसा के नियमों का पालन किया। अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना है, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ भी, या फिर मतलब हथियार का प्रयोग, वायलेंस कभी नहीं करना है। ठीक है, अर्थात किसी भी जीव को, अब देखो अहिंसा का अर्थ बता रहे हैं, किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं कि किसी भी जीव को जो है कि ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए, यही होता है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा सही से समझा दिया गया है। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, ये कथन किसकी है, महावीर की। ये सब ऑप्शन में ना दो ही चीज़ में लोग कन्फ्यूज है, या बुद्ध का था या महावीर का। तो वहाँ जो कथन मार्क किए थे वो सब एक मुट्ठी राई लाने के लिए कौन बोला था, बुद्ध ने बोला था। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान में, स्टेटमेंट ध्यान में रखना पड़ता है, ये सब कंफ्यूज करता है बाद में। तो सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, ये कौन कहते हैं, महावीर। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। इसकी भी शिक्षा की जो भाषा थी कौन सी थी, प्राकृत। शिक्षा जो है प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। ठीक है, इसका भी कारण सेम जैसा कि बुद्ध चाहते थे कि सामान्य लोग उसकी शिक्षा को समझ पाए, उसी तरह से ये भी बुद्ध भी प्राकृत भाषा में ही दिए थे और ये भी प्राकृत भाषा में ही दिए अपने शिक्षा। ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। अलग अलग हिस्से में प्राकृत ही बोला जाता था पर उसके अलग अलग रूप में बोले जाते थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाई। तो देखो मगध भाषा में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी वो क्या कहलाती थी, मगधी। ठीक है, मगध के बोली जाने वाली मगधी कहलाती थी भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा ही थी पर उसके रूप अलग थे, तो वो एरिया के आधार पर उस जो रूप था उसका नाम पड़ जाता था। ये भी, लेकिन हिस्सा कौन था, कौन सा भाषा था, वो था प्राकृत ही, पर एरिया के हिसाब से जहाँ पे वो बोली जाती थी उसका नाम पड़ जाता था।
जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। देखो, जैन के नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी, महावीर के अनुयायियों को क्या बोलते हैं? जैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैन। जैन किसको बोलते हैं? जो कि महावीर के अनुयायी हो, ठीक है, मतलब उसके जैसे कि होते हैं ना चेले बोलते हैं ना, वो हो, उसे क्या बोलते हैं? जैन। तो महावीर के अनुयायी को क्या बोला जाता है? जैन। ये ध्यान में रखना कि जैन किसको बोलते हैं? महावीर के अनुयायी को बोलते हैं। भोजन के लिए भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। ना चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी कि मतलब चोरी बिल्कुल नहीं करेगा। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, मतलब जैसे कि किसी भी पुरुष है तो उसे स्त्री का पास साथ नहीं जाना है कभी, और जो स्त्री है उसको पुरुष जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करना बोलते हैं। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुष को वस्त्र भी अपने त्यागने होते थे, मतलब सब कुछ अपना त्यागना होता था, ठीक है। अब देखो, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। कोई इतना बहुत कठोर का नियम था उसका कि अपना पूरा जीवन जो है किस तरह से बिताओ, भिक्षा मांग के ये करो, गुजारा करो, ईमानदार रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसा कड़ा नियम पालन करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी हजारों व्यक्ति ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिए। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। बहुत सारे लोग क्या किए, वो मानना चाहते थे ये, पर वो क्या करते, अपने घर पे ही रहते थे। लेकिन जो कुछ लोग जो भिक्षु बने थे, मतलब भिक्षु और भिक्षुनी बने थे, उसका क्या करते, उसको भोजन प्रदान करते थे, उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने खासकर क्या किया? जैन धर्म का समर्थन किया। मतलब कौन से वर्ग ने इसका मुख्य रूप से समर्थन किया? व्यापारिक वर्ग ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद के सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी फैल गया, ठीक है। पहले ये कहाँ था? उत्तर भारत में ही फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही, ठीक है। बहुत शताब्दी तक, कई सौ साल तक उसके जो बौद्ध धर्म की जो थी, क्या कहते हैं, महावीर की जो शिक्षाएं थी, वो कैसी रही? मौखिक रही, मतलब बस बोल बोल के सुनाया जाता था उन्हें। वर्तमान रूप में उपलब्ध, जो अभी समय में उपलब्ध है, जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है। अभी वर्तमान में जो वर्तमान रूप में उपलब्ध जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, ठीक है, अभी जो हमें लिखित रूप में जो जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं मिलती है, मतलब कुछ ग्रंथ है जो कि लगभग आज से 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया। कहाँ पे? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, ठीक है, लिखी गई। कहाँ पे? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। अभी के समय में जो हम लोग देखते हैं क्या? जैन धर्म की शिक्षाएं लिखित रूप में। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा था? मानचित्र 7 पृष्ठ 105, पृष्ठ 105 वो आ गया, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। अब देखो यहाँ में क्या दिखाया गया है। जैन, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। जैन किससे निकला है? जीन शब्द से निकला, ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता। इसका अर्थ क्या है? जैन का अर्थ क्या है? देखो, जैन शब्द जो है जीन से निकला है, लेकिन जीन का अर्थ होता है विजेता। तो जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। और जीन शब्द के से किसका निर्माण हुआ है? जैन का, ठीक है। तो जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है, ठीक है। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने क्या किया, जो जीवन की जो लालसाएं होते हैं उस पर विजय पा लिया है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संघ के बारे में पढ़ेंगे कि संघ क्या होता है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। देखो, बुद्ध और इसके जो समानताएं हैं, बुद्ध और
जो महावीर थे, दोनों का ही क्या मानना था, एक समानता थी दोनों में, क्या थी, घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये किसका मानना था? ये दोनों की ही विचारधारा क्या है, सेम है। इस मत पे, किस मत पे, घर त्यागने के बात पे दोनों का विचार सेम है, महावीर तथा बुद्ध का। ऐसे लोग के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। जो लोग घर त्याग करना चाहते थे उसके लिए संघ नामक संगठन बनाया। तो संघ में कौन लोग रहते थे? जो अपना घर त्याग देते थे, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, जहाँ घर के त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखो, संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षु लोग थे, इसके कुछ नियम थे जो पालन करना पड़ता था इन्हें, ठीक है। मतलब जो लोग संघ में कौन रहेंगे? जो घर त्याग करके आए हैं, लेकिन वहाँ जो रहेंगे उसके कुछ नियम है। वहाँ जो संघ में जो रहेंगे उसके कुछ नियम है। वो कहाँ मिलता है? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, ठीक है। विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो विनय पिटक कौन सा धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। विनय पिटक से हमें क्या पता चलता है कि संघ में स्त्रियों और पुरुषों को रहने के लिए कैसी अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। कोई भी व्यक्ति था वो संघ में, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। मतलब अगर कोई संघ में जाना चाहता है बच्चा तो किससे पूछेगा? अपने मम्मी पापा से पूछ के जाएगा। राजा के पास जो लोग काम करते हैं वो राजा से पहले परमिशन लेगा, उसके बाद जाएगा। जो किसी से कर्ज लेके रखा है वो जिससे कर्ज लिया है उससे पूछ के जाएगा संघ में, ठीक है। तो सभी को अपने जिसके अंदर वो अधीन था उससे पूछ के जाना होता था संघ में, ठीक है। परमिशन जरूरी थी। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को, ये सब तो हो गया, अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। बहुत सिंपल लाइफ था इन लोगों के लिए जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी यानी साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द, जो साधु भिखारी साधु जो होते हैं ना, उसके लिए जो प्राकृत शब्द है वो क्या है? भिक्षु और भिक्षुनी, ठीक है, कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। मतलब अगर मान लो वहाँ संघ में रह रहे हैं लोग, दो में लड़ाई हो गई, उसको निपटारा करने के लिए बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। जो गण में सभी प्रवेश लेते थे, ब्राह्मण भी जाते थे, क्षत्रिय भी, व्यापारी लोग भी, मजदूर भी जाता था, जो नाई था वो भी जाता था, गणिकाएँ भी जाती थी, दासी भी जाती थी, सभी लोग संघ में प्रवेश ले सकती थी। इनमें से कई लोग ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की, ठीक है। अब जो संघ में रह रहा है तो उसको वहाँ पे जीवन कुछ अच्छा लग रहा है, उसके बारे में लिखा है। कोई जो वहाँ पे क्या किया है, कुछ कविताएं भी लिखी है अपने उस संघ में रहने वाले लाइफ के ऊपर, ठीक है। अब विहार के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। विहार, अब यहाँ पे देख लो, पहले कुछ दिखाया गया है, यहाँ एक इमेज देख लो। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा। ये जो है किसको? पहाड़ी को काटकर क्या किया गया है? गुफा बनाया गया, दिख रहा है ना, ये पहाड़ी को काट करके गुफा बनाया गया है। अब देखो इसमें क्या गया। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। कहाँ पे? कार्ले, कार्ले कहाँ है? एक सेकेंड, कार्ले कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एक सेकेंड, क्या हो रहा है इसमें? कार्ले नामक स्थान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है यह एक गुफा। यहाँ पे भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे भिक्षु भिक्षुनी रहकर क्या करते थे? ध्यान किया करते थे इस जगह पे रह के, ठीक है। ये कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, कार्ले महाराष्ट्र में। कार्ले नाम का स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में, ध्यान रखना ये सब चीज़ें।
अब विहार, अब क्या देखेंगे हम, विहार के बारे में पढ़ेंगे कि विहार क्या होता है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। अब हैं ये दोनों क्या थे, जैन और बौद्ध दोनों ही क्या मानते थे, घर छोड़ना पड़ेगा। तो इसके जो अनुयायी ज़्यादातर भिक्षु और भिक्षुनी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, पूरे साल यहाँ से वहाँ घूमते थे और अपना उपदेश देते थे लोगों में, और इसी तरह से घूमते फिरते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। वर्षा के समय में यात्रा करना मुश्किल है, तो उस समय में एक ही जगह पे ये लोग क्या करते थे, ठहर जाते थे, निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ये लोग देखो समूह में रहते थे पहली बात, तो ये लोग क्या करते थे, चले जाते थे और पहाड़ियों में जो गुफाएं हुआ करती थी वहाँ पे जाके रहने लगते थे। कई बार इनके जो अनुयायी लोग थे उनने क्या करे थे कि उद्यान जो होते थे, बगीचे जो होते थे, उसमें रहने के लिए अस्थायी घर बना लेते थे, झोपड़ी टाइप बना लेते थे, वहाँ भी रुक जाते थे। ठीक है, तो इस सारी जगहों में वे रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो पहले का समय का बात था, जिस तरह से समय बीतता गया भिक्षु और भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। अब देखो जैसे जैसे समय बीता तो क्या लगा इन लोगों को कि अब हम लोगों को ना एक अस्थायी निवास अपना बना लेना चाहिए, मतलब कि जगह जगह पे बना दे जा। इससे क्या होगा कि हमारे लोग जो उधर करने जाएंगे उपदेश, अगर वर्षा ऋतु आ जाती है तो वो वहाँ पे रह जाएंगे, और यहाँ में अगर जिस कोई दूसरा एरिया में गया है तो वहाँ पे वो रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि एक क्या बोलते हैं परमानेंट तौर का वो लोग क्या चाहे कि एक निवास स्थान मिल जाए जहाँ पे हम लोग वर्षा ऋतु या फिर जिस ऋतु में यात्रा करना मुश्किल हो हम वहाँ ठहर पाए। ठीक है, तो कहते हैं अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, तब कई शरण स्थल बनाए गए। तब जो है कई शरण स्थल बनाए गए। ठीक है, अब क्या हुआ ये वर्तमान, ठीक है, अस्थायी शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो अब समझ में आया कि विहार शब्द क्या होता है। ये विहार जो है, ये बिहार जो राज्य है उससे ये अलग बात है, बिहार राज्य अलग है और ये विहार है। विहार में क्या होते हैं, बौद्ध भिक्षुनी, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि जो कहीं जाते हैं जिस ऋतु में वो कहीं जा आ नहीं सकते हैं तो उसको उस समय के लिए अस्थायी निवास चाहिए होता है, रहने के लिए जो जगह बनाया गया अस्थायी रूप से, उसे ही क्या कहा गया, विहार कहा गया। मतलब वहाँ पे बौद्ध साधु लोग रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, हम विहार कहते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। पहले जो विहार बनाए जाते थे कैसे बनाए जाते थे, वो लकड़ी के, मतलब वो जो घर थे विहार यानी जहाँ पे वो ठहरेंगे वो लोग, वो किससे बने होते थे, लकड़ी के। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। अब बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा, वो तो स्वाभाविक है। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहारों पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। पश्चिमी भारत के जो विहार है ना, पश्चिमी भारत के जो विशेषकर कुछ विहार जो है वो पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। तो पहाड़ी को खोद कर बनाए गए विहार कहाँ मिलते हैं, पश्चिम भारत में। दैट इज हमारा बायां साइड, हमारा भारत का मैप जो देखते हैं उसका जो बायां साइड है उधर में दिखेगा। तो देखो यहाँ पे है ना पहाड़ी को खोद के बनाया गया गुफा दिख रहा है ना, ये एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। अब मैं एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है वो हम पढ़ेंगे। रुक जाओ, ये हाईलाइट क्यों हो जा रहा है बार बार। इस तरह जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपना वर्ण, श्रेणी तथा परिवार सब त्याग देते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से देखो बहुत सारी नदियाँ, जैसे कि हम बहुत सारी नदियाँ के बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या करती है, सब जाके समुद्र में मिल जाती है बहते बहते। तो उस नदी को वहाँ पहुँचने से पहले नाम होता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारा नाम। सरस्वती तो खैर अब नहीं है, विलुप्त हो गई। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्रा, बहुत सारा का नाम सुनते हैं, पर जब ये समुद्र में मिल जाती है तो सबका अपना अपना नाम खत्म। अब वो सब क्या है, समुद्र है, समुद्र का पानी है, तो सबका नाम खत्म। इसी तरह से बताया जाता है कि बुद्ध के जो भिक्षु और भिक्षुणी बन जाने के बाद कोई भी जो व्यक्ति उसमें प्रवेश किया था वह अपना वर्ण, वो किस वर्ण से है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है या फिर ब्राह्मण है, जो भी है,
और किस श्रेणी से आता है वो, ये या फिर परिवार, वो सब कुछ को वो क्या करता है, त्याग देता है। जिस तरह से नदियाँ समुद्र में पहुंचने के बाद सब भूल जाती है कि वो उसका नाम क्या था, उसका कुछ नहीं रहता है। इसी तरह से अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, पराया किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता है। तो विहार का निर्माण किससे होता है, जब कोई धनी व्यापारी या फिर राजा या फिर भूस्वामी जब भिक्षुनी में चला जाता है ना, या फिर चला नहीं गया, फिर भी अगर भूमि उमी दान दिया है वो, तो उस पर किसका निर्माण करेगा वो, विहार का। मतलब विहार उसी को बोलते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षुनी लोग या भिक्षु लोग निवास करते हैं। ठीक है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते हैं। ठीक है, जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसको क्या करते हैं, भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ देते हैं, जिनके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते हैं। ये उसको दवाई, वस्त्र या फिर भोजन देते हैं, तो उसके बदले वो इन्हें क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बिहार क्षेत्रों में भी फैल गया। अब देखो यहाँ बिहार बाहरी क्षेत्र है, सॉरी, यहाँ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो क्या हुआ, ये भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ बहुत सारी जगह हम बाद में पढ़ेंगे। नेपाल हो गया, मतलब कि नेपाल में काठमांडू हो गया खास करके, उधर में आप चीन वगैरह भी बहुत सारे राज्य और भी क्षेत्रों में भी फैल जाता है ये बाद में। अब आश्रम व्यवस्था, अब ये आश्रम व्यवस्था क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम ठीक से पढ़ते हैं। ठीक है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था का विकास किसने किया, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। किस समय, जिस समय जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग 2500 साल पहले। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाला स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन की एक चरण से है। आश्रम जो शब्द है, इसका तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जीवन के एक चरण। ठीक है। यहाँ पे जब आश्रम बोल रहे हैं तो आश्रम सुनने से हम लोग को क्या लगता है कि यहाँ पे साधु लोग रहते होंगे, बैठ के ध्यान करते होंगे, यही होता ना आश्रम। लेकिन यहाँ पे आश्रम जो शब्द था, जो कि ब्राह्मण लोग के द्वारा आश्रम व्यवस्था शुरू किया गया था, यह एक जीवन का चरण था। जैसे कि जीवन का चरण का क्या अर्थ हो गया कि मतलब मान लो जीवन का एक स्थिति, ऐसा स्थिति जहाँ पे जो कि हम पढ़ेंगे वो एक जीवन का चरण। ठीक है। इस चरण के बारे में यहाँ पे जीवन का एक चरण के रूप में बताया गया है क्या, आश्रम शब्द। यहाँ पे आश्रम शब्द जो है इसका अर्थ ऐसा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था है। देखो आश्रम कितने हैं, 4 आश्रम की व्यवस्था है। और वो चारों आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य जो शादी वादी कुछ नहीं करेगा, गृहस्थ जिसके घर हैं, और वानप्रस्थ हो गए और संन्यास हो गए। इतने 4 तरह के हमारे आश्रम व्यवस्था दिखाई गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। देखो ब्रह्मचर्य जो है, इसमें क्या बताया गया है, कौन कौन सब, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है। इससे क्या अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ गौर करने का बात है, क्या इसमें शूद्र का बात किया गया है, नहीं। मतलब ब्रह्मचर्य जीवन में कौन कौन आ सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आ सकते थे, जिसको कि ये मतलब कि वेद पढ़ने की अनुमति थी। महिला और शूद्र को था वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था। मतलब जिसको अनुमति था वही सिर्फ ब्रह्मचर्य में जाएगा। ठीक है। तो वो क्या सोचते थे कि इसमें ब्रह्मचर्य जीवन में क्या करेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करेगा, वो लोग वेद को पढ़ेगा और सदा जीवन व्यतीत करेगा और वेद का अध्ययन करेगा। ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्होंने विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। देखो गृहस्थ आश्रम में क्या होता था, विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना। ठीक है। मतलब ऐसा लोग जो कि क्या हुए, शादी किए हैं, एक गृहस्थ के रूप में रह रहे हैं। वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। वानप्रस्थ वो होंगे जो कि
जंगल में रह के साधना करेंगे, और गृहस्थ वो होंगे जो शादी करके गृहस्थ के रूप में रहेंगे। अब उन्होंने सब कुछ त्याग कर, और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ये सब में क्या हुआ कि सबसे फाइनली ये जो भी है वानप्रस्थ था और गृहस्थ था, इसमें क्या था, सब कुछ त्याग कर अंत में क्या होना था, सन्यासी बन जाना था। अब देखो, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। देखो इसमें क्या हो गया कि आश्रम व्यवस्था जो है, इससे पहले तो नहीं था आश्रम व्यवस्था। ये कब आता है, लगभग 2500 साल पहले, ठीक है। और हम इसके बारे में पढ़ना तो बहुत पहले से पढ़ शुरू किए थे वेद के बारे में, ठीक है, लगभग 3900 साल पहले के आसपास में। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को क्या किया, अपना जीवन का कुछ हिस्सा, मतलब जीवन तो जी रहा है, उसमें बोला कि कुछ हिस्सा अपना किधर लगाओ, कुछ हिस्सा को ध्यान में लगाने पर बल दिया कि आप कुछ हिस्सा को ध्यान करते हुए अपना जीवन का गुजारिए। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये तो हम पहले पढ़ रखे हैं, और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। मतलब अगर उसके पति ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हैं तो वो उसी को पालन करेंगे, या फिर क्या कहते हैं, अगर वो गृहस्थ हैं तो ये भी गृहस्थ आश्रम को पालन करेंगे। इसी तरह से वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ तो उसकी वाइफ भी होगी, तो ऐसा सिस्टम था। अब देखो आगे, अब हम यहाँ पे तक हमारा इस चैप्टर में जो था कि हम पढ़ लिए किसके किसके बारे में, हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में जो शिक्षा थी, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, और थोड़ा सा आइडिया हमें किसका मिला, आश्रम व्यवस्था का। ये तीन चीज़ें हमने खासकर पढ़ी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समानता थी क्या थी, घर का त्याग, ठीक है। और इसमें बुद्ध विहार के बारे में हमने पढ़ा, भिक्षु और भिक्षुनी के बारे में जाना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली इस चैप्टर में। अब देखो अन्यत्र, एटलस में ईरान ढूंढो। यहाँ पे किसके बारे में सिखाया जाएगा हमें, ईरान के बारे में। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर। जरथुस्त्र कौन है, ईरानी पैगंबर। पैगंबर वो होते हैं जिसे भविष्यद्वक्ता कहते हैं ना, उसे ही पैगंबर बोला जाता है, ठीक है, पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलती है। जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में किसकी शिक्षा मिलती है, जरथुस्त्र की। जरथुस्त्र जो कि ईरानी पैगंबर हैं, उसकी जो शिक्षाएं हैं उसका संकलन कहाँ मिलता है, जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में। ये ध्यान रखना कि जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ जो है में किसकी शिक्षा मिलती है, जरथुस्त्र की। जरथुस्त्र कौन है, ईरानी पैगंबर। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इनमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसके जो अवेस्ता की जो जेंद अवेस्ता जो कि एक जरथुस्त्र का शिक्षा का संकलन है, कि इसकी जो भाषा तथा वर्णित जो रीति रिवाज है, इसमें ये वेद में जो भाषा और रीति रिवाज का प्रयोग किया गया है ना, उससे क्या होता है, काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार सदवचन सदकार। जरथुस्त्र की जो मूल शिक्षा का जो सूत्र है, मतलब इसने जो चीज़ मुख्य मुख्य बताई है उसका क्या था, सदविचार रखिए, सदवचन रखिए और सदकार कीजिए, ठीक है। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सदविचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके, ठीक है। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। जरथुस्त्रवाद का मतलब क्या हुआ, वो लोग क्या पालन करते थे, सदविचार सदवचन सदकार्य, ठीक है। ये जो है कि लगभग बहुत सालों तक 1000 से भी अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद जो था, जो कि एक जरथुस्त्र नामक ईरानी पैगंबर का द्वारा दिया गया शिक्षाओं का शिक्षा था, ये ईरान का एक प्रमुख धर्म बना रहा। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। ये जरथुस्त्रवादी जो है, जरथुस्त्र ईरान से आकर क्या किए, ये जरथुस्त्रवादी जो थे, मतलब जो उस विचार प्रॉपर जो विचारधारा था उसको जो पालन करने वाले लोग थे, वो क्या किए बाद में गुजरात और महाराष्ट्र है इंडिया का अपना, यहाँ आके तटीय नगरों में बस गए, ठीक है। वे लोग ही आज पारसियों के पूर्वज हैं। पारसी के पूर्वज कौन से धर्म को पालन करते थे, जरथुस्त्रवादी थे वो लोग, ठीक है। जरथुस्त्र के शिक्षा को पालन करते थे वो लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया पारसी क्या होता है। पारसियों का पूर्वज जो है, अभी हम लोग जो पारसी बोलते हैं, हम लोग का देश में निवास करते हैं वो लोग, पारसी के जो पूर्वज थे वो क्या थे, जरथुस्त्रवादी थे, ठीक है। समझ में आ गया इतना बात। अब देखो इधर कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेना और कर लेना इसको सॉल्व। अब महत्वपूर्ण तिथि देख लो।
कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन तथा बुद्ध कब कब आते हैं ये लोग? 2500 साल पहले। और जैन ग्रंथ का लेखन आज से कब होता है? 1500 साल पहले। ठीक है, ये हम पढ़ लिए थे पीछे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तृष्णा हमने पढ़ लिया, लालसा जो होती है, जो कि कभी खत्म नहीं होती है, बढ़ती रहती है हमेशा, संतुष्टि नहीं। प्राकृत एक भाषा थी जिसमें कि बौद्ध और जैन ने अपनी शिक्षा दी। ठीक है, आत्मा हम लोग समझ गए, जो कि मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ब्रह्म हम लोग समझ गए हैं, उपनिषद भी हम लोगों ने समझ लिया। और उसके बाद जैन जो धर्म है ये भी पढ़ लिए। अहिंसा क्या होता है उसके बारे में भी हमने जाना। भिक्षु क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। संघ क्या होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। विहार क्या होता है ये भी हम सीख लिए कि बुद्ध जो मॉन्क हैं, वो साधु लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ रहते हैं। ठीक है, और आश्रम क्या होता है हमने इसके व्यवस्था के बारे में भी पढ़ लिया। टोटल मिला के ये है कि ये चैप्टर हमारा बढ़िया से कवर हो चुका है। ठीक है, और इसको रिवाइज करो और याद करो और ये क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।